हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे विटामिन्स की। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने पोषक तत्व जो थे, 6 पोषक तत्व होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और खनिज लवण और जल। पिछले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के बारे में जाना था। आज हम विटामिन्स, ये चौथा है जो विटामिन्स, इसके बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बारे में देखते हैं विटामिन्स विटामिन्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे विटामिन्स होते हैं, इनसे कौन से रोग होते हैं, इनकी सारा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। वैसे आराम से आप सभी लोग देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, जो विटामिन्स होती हैं, विटामिन्स कैसी कैसी होती हैं? सुरक्षात्मक भोज्य है। कैसा है? सुरक्षात्मक। ठीक है, इससे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पिछले वीडियो में हमने देखा, कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता था। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 कैलोरी मिलती थी। वसा में 1 ग्राम वसा में 9.1 कैलोरी मिलती हैं। और प्रोटीन में भी 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी मिलती हैं, आप लोगों को जैसा कि पता है। और लेकिन यहाँ पे विटामिन्स जो हैं, विटामिन्स में हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है, विटामिन्स हमें कोई ऊर्जा नहीं देता है। लेकिन विटामिन्स में क्या देता है? ये सुरक्षात्मक भोज्य है। ये बात याद रखना। ये हमें जब हमें रोग लग जाते हैं तब विटामिन हमें दी जाती हैं। तो रोगों से लड़ने की क्षमता विटामिन में पाई जाती है। ठीक है, ये बात याद रखना। वृद्धि तत्व होते हैं, ग्रोथ फैक्टर होता है। ठीक है, विटामिन जो है ग्रोथ फैक्टर होता है। सूक्ष्म मात्रा में मानव शरीर में उपस्थित होता है, बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, कार्बोहाइड्रेट हमें 55 से 60% लेना होता है। ठीक है, ऐसे प्रोटीन हमें 13 से 20% तक, वसा 20 से 30% तक लेनी होती है। लेकिन जो विटामिन हैं, ये बहुत ही कम परसेंट में लेना पड़ता है, 2, 3, 4%, बहुत कम परसेंट में। ठीक है, इसकी बात याद रखना। तो ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, परंतु अन्य ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों के जितने भी ऊर्जा और पदार्थ जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन पे क्या करता है? निर्माण तथा उनके सही उपयोग पर नियंत्रण करता है। बात समझ लो, यहाँ पे ये ऊर्जा नहीं देता, लेकिन जो ऊर्जा प्रदान करते हैं उनको सही से नियंत्रित करता है। आगे देखेंगे, अर्थात उपापचय जो क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती हैं बॉडी में, के संचालन के लिए आवश्यक है। इसलिए इससे वृद्धि तत्व यानी ग्रोथ फैक्टर भी कहा जाता है। याद रखना, ग्रोथ फैक्टर किसे बोला जाता है? विटामिन को। ठीक है, विटामिन हमें ऊर्जा देता है? नहीं, विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देता है। याद रखना, विटामिन कैसा है? सुरक्षात्मक है। रोगों से लड़ने की क्षमता होती है विटामिन में। याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, जितने बता दिए हैं। आगे देखेंगे, सुरक्षात्मक जो भोज्य है विटामिन, उसके बारे में देखते हैं। इसकी खोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है खोज, लुलेन ने 1881 में की थी। और इसका जो विटामिन जो नामकरण है, ये नामकरण किसने किया था? फंक ने। किसने किया था? फंक ने। ठीक है, 1912 में फंक ने किया था। अगर आपको खोज में लुलेन ना मिले तो आप फंक मारेंगे। क्या मारेंगे? फंक। ठीक है, विटामिन खोज किसने की? फंक ने। ठीक है, याद रख लेना, अगर लुलिन मिल जाए तो वहां पे लुलिन लगा देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। विटामिन का जो सिद्धांत है, ये हॉकिंस ने दिया है। ठीक है, विटामिन का जो सिद्धांत है, ये हॉकिंस ने दिया, याद कर लेना इसे। अब हॉकिंस कोकर नहीं समझना, हॉकिंस कोकर समझ लो, लेकिन याद कर लेना, विटामिन का सिद्धांत है हॉकिंस कोकर, याद रख लेना, हॉकिंस है ना। आगे देखते हैं भैया, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं, विटामिन जो है 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 जल में घुलनशील, नंबर 1 वसा में। अब ये कहोगे जल में घुलनशील, वसा में, ये क्या एक नई चक्कर है? तो देखते हैं यहाँ पे, जल में घुलनशील जो विटामिन जल में मिल जाए, पानी के गिलास में अगर डाल दो, घोल दो चम्मच से, तो घुल जाए, तो वो जल में घुलनशील है। और वसा मतलब तेल, ऑयल। ठीक है, तेल। ये वाली जो विटामिन है, ADE, इसे अगर शॉर्ट में कीला भी बोलते हैं, कीला याद रखियो, कीला। कीला काहे घुलता है? वसा में, तेल में घुले। ठीक है, BCH काहे घुले है? जल में घुले। बस याद रख लियो, BCH जल में घुलेगी और कीला जो है वसा में घुले है। ठीक है, तो हमारी कुल विटामिन कितनी हुई? गिन लो यहीं पे। तो कैसे? BCH 3 यहाँ पे और KEDA 4 यहाँ पे। अच्छा, इसको ADE को यहाँ पे हमने कीला करके कर दो। ठीक है, याद रखियो उसे, कीला काहे घुले? वसा में घुले। और BCH काहे घुले? जल में घुले। याद कर लियो, यहीं से याद हो जाए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक 20 विटामिनों की खोज की जा चुकी है, लेकिन विटामिन आवश्यक
मानव के लिए माने गए हैं, कुछ विटामिन आवश्यक माने गए हैं। वो यही विटामिन है जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, यानी कि 3 और 4 7 विटामिन जो हैं आवश्यक माने गए हैं। ठीक है, मनुष्य के लिए। शरीर में ज़्यादा मात्रा में उपस्थित विटामिन मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अगर हम विटामिन ज़्यादा खा लें कोई नुकसान नहीं है, वो क्या है, पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाएंगे, मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, आपने देखा डॉक्टर ड्रिप लगाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, उसमें पीला वाला जो इंजेक्शन डालता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, विटामिन पेशाब के रास्ते, पेशाब पीली पीली होती है, वो बाहर निकल जाती है, ज़्यादा हो जाते हैं तब। ठीक है, तो विटामिन हमारे शरीर में ज़्यादा होती है तो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, आगे देखते हैं विटामिन की जो खोज है। अब जो विटामिन जो हैं जो बताई थी अभी, उन विटामिनों की खोज अलग अलग वैज्ञानिकों ने की है। ठीक है, वैसे तो विटामिन खोज लुल्ले ने की है, अगर लुल्ले ना मिला तो फंक ने की है, बात समझ रहे। और विटामिन का सिद्धांत जो है हॉकिंस ने दिया है। अब बात आती है विटामिन ए की खोज। सबसे पहले विटामिन ए की खोज की गई थी। इनको किसने खोजा था, मैकुलम और एम डेविस, इन दोनों ने मिलकर 1912 में खोजा था। ठीक है, सबसे पहली विटामिन ए, उन्होंने कहा था विटामिन ए होती है। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, 1912 में एक वैज्ञानिक और आए, कौन, कासिमीर फंक इनका पूरा नाम है, कासिमीर फंक। इन्होंने विटामिन बी की खोज की 1912 में ही। ठीक है, बात आती है विटामिन सी की। विटामिन सी की ए हॉइस्ट और टी फ्रॉकलेक, इन्होंने 1912 में इन्होंने भी विटामिन सी की खोज की। ठीक है, अगली विटामिन डी की जो खोज है एडवर्ड मेलनबाई, 1922 में, इसके 10 साल बाद ये खोज की गई विटामिन डी की। उसके बाद विटामिन ई जो है हर्बर्ट इम्वास कथा कैथरीन बिशप, 1922 में इन्होंने खोज की विटामिन ई की। और विटामिन के की अगर बात करें, हेनरिक डॉन ने 1929 में खोज की है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला पॉइंट एलटी पेपर के लिए और टीजीटी पेपर के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां पे देख लेना इसे। आगे देखते हैं विटामिन के जो वैज्ञानिक नाम है, जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, जो विटामिन है उनके साइंटिफिक नेम है वो क्या है, उसके बारे में देखते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी को थायमीन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, विटामिन के को फिलोक्विनोन, विटामिन एच को बायोटिन। ये विटामिन के रासायनिक नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। यहाँ पे एक हमने ट्रिक भी दी है, देख लो, रथ पर एक ट्रॉफी, रथ पर एक ट्रॉफी, याद रखना, रथ पर एक ट्रॉफी। ठीक है, इस पे क्या है, रथ पर एक ट्रॉफी से क्या मतलब है, रा आ रहा है, रा से विटामिन ए है तो रेटिनॉल याद रख लेना, बी से था आ रहा है तो थायमीन याद रख लेना। जो पर जो लिखा है ये साइलेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ए है, एक ए लिखा है, सी से मतलब एस्कॉर्बिक, ए से एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पे का लिखा है तो का से डी से का लिखा, कैल्सीफेरॉल शुरू होगी का से। उसके बाद टा है, टा से ई से टोक्योफेरॉल होगी शुरू। ठीक है, फिर क्या है, फा है, फा से क्या, फ्योकोनोन, ये शुरू हो जाएगी। उसके बाद एच जो है इसमें बायोटिन, एच में बायोटिन है। ठीक है, याद रखना, रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी। ठीक है, रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल और कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलोक्विनोन और बायोटिन। ठीक है, आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाला, देख लेना इसे बहुत अच्छे से। उसके बाद आती है जो विटामिन बी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम। विटामिन बी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, इसमें 7-8 प्रकार के कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, 7-8 प्रकार होते हैं विटामिन बी में। अब उनके अलग अलग रोग भी हैं, कौन सी विटामिन से क्या रोग होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। तो देखते हैं, जो विटामिन ए है, विटामिन B1 है, विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, और विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं, विटामिन B3 को निकोटिनमाइड कहते हैं, और विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं, और विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन बोलते हैं, पाइरिडॉक्सिन, और विटामिन B7 को बायोटिन बोलते हैं, और विटामिन B9 को फोलिक अम्ल या फोलिक एसिड बोलते हैं, और विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं, इसे कोबाल्ट पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला विटामिन बी टू साइनोकोबालामिन। पूछा जाता है कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, क्या कोबाल्ट पाया जाता है, तो वो पाया जाता है विटामिन B12 में। ठीक है, कोबाल्ट पाया जाता है, याद कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे ट्रिक है, थीराई की नीको पेंट पाई बायो नेफास कर। ठीक है, ट्रिक है इसकी, याद कर लेना इसे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो ट्रिक है, B1 थायमीन, था से थायमीन, B2 रा से रायोफ्लोविन, ठीक है, B3 से निकोटिन
निकोटिनाइन, उसके बाद B5 से पेंटाथेनिक, B6 से पैरिडॉक्सिन, B7 से बायोटिन, B9 से फोलिक अम्ल, ठीक है, और B12 से साइनोकोबालामिन। याद रखना, सा से यहाँ से फा और सा दोनों ही दिए हैं, याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बी कॉम्प्लेक्स। अब बात आती है विटामिन की कमी से होने वाले रोग। इसमें ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ। विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहला है शुष्क सिप्राक हो जाता है, ठीक है। इसमें के जो थैलेमिया नामक बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, जो हमारी आँख की कार्निया व नेत्र श्लेष्मा, ठीक है, कंजक्टिवा की परत सूख जाता है व सूजन आ जाती है इसमें आँख में, ठीक है। हमारी जो कार्निया होती है उसकी परत जो है वो सूख जाती है और उसमें सूजन आ जाती है, इसी को शुष्क सिपाक कहते हैं, ठीक है। दूसरा रोग है रतौंधी, जिसे आप अच्छे से जानते होंगे। विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए के कारण, याद रखना, ये कई बार पूछा गया रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। आंखों से धुंधला दिखना, रेटिना की रॉड सेल ग्रसित हो जाती है, ठीक है, रेंडप्सन लेयर खराब हो जाती है, याद रखना। नोट, रॉड सेल छड़ कोश का अंधेरे उजाले में अंतर करने से संबंधित है, ठीक है। रॉड सेल जो है वो अंधेरे और उजाले में अंतर करने से संबंधित है, याद करना इसे। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, शुष्क सिपाक हो जाता है। आगे देखते हैं विटामिन ए की कमी से और कौन कौन से रोग हैं। एक रोग है पर्दानता, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर विजन का ये है एक। इसमें देखते हैं इसमें क्या हो जाता है, रंग में अंतर करने की क्षमता बाधित होती है, ठीक है, रंग में अंतर करने की क्षमता बाधित होती है। लाल और हरा रंग में डिफरेंस करने में दिक्कत होती है, ठीक है। इसे कौन सेल बोलते हैं, कौन सेल से ग्रसित हो गया कोई व्यक्ति अगर ऐसा है तो, ठीक है। पूर्ण वर्णांता, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है इन परीक्षाओं के लिए, ठीक है, ये वाला बहुत ज़्यादा गहरे में पूछ दिया है, बता दिया है यहाँ पे। आगे देखते हैं लाल और हरा, रेड और ग्रीन, ठीक है, डाइकोमेसी इसमें होता है। इसमें लाल हरा देखने में दिक्कत होती है, इसे ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, ठीक है। पोटोनोपिया, लाल रंग नहीं दिखता है, और न्यूट्रोनोपिया में हरा रंग नहीं दिखता है। इसी के आगे देखते हैं ब्लू येलो, 3 कोण पिगमेंट होता है, लाल हरा नीला में बदल जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे केवल ये याद रखना वर्णांता वाला, उसके बाद रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। विटामिन ए की कमी से और भी कई सारे रोग हैं, ठीक है, बाइटोट धब्बा है, मंदित वृद्धि है, जो मंद वृद्धि होती है लीवर गुर्दे, ये दिया है इसमें, ठीक है। यहाँ पे सही में वजन कम हो जाता है ऐसे करके। उसके बाद आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो कमी से होने वाले रोग हैं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट हैं, वो हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे उस पर। नंबर 1 सबसे पहला है विटामिन B1, इसमें लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, बेरी रोग हो जाता है, भूख कम लगती है, ठीक है, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है विटामिन B1 की कमी से। बात आती है विटामिन B2, ठीक है, इससे क्या होता है, इससे क्लोसिस नामक बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है, होंठ फटना, ठीक है, पाचन कमज़ोर हो जाता है, रोग निरोधक कमी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कमी हो जाती है, जीभ में सूजन आ जाती है, आंखों में विकार हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद विटामिन B3 है, इसमें क्या है, पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है B3 से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है, जिसमें दस्त, डायरिया, ठीक है, चमड़ी के निचली परत में सूजन आ जाती है, ठीक है, मानसिक एक विकृत होती है ड्रमेटिया, ठीक है, ये हो जाती है। और यहाँ पे B5 में क्या होता है, एडनल के कॉर्टेक्स के कार्यों से संबंधित होती है, ठीक है। एडनल जो हमारी किडनी होती है, किडनी में कॉर्टेक्स होते हैं, उससे संबंधित ये है बीमारी, ठीक है, इसमें हो जाती है। आगे देखते हैं B6 एनीमिया, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, शरीर में जो वृद्धि होती है, खाते पीते हैं लेकिन उसकी वृद्धि नहीं हो रही है शरीर में, तो वो समझ लो विटामिन B6 की कमी है, ठीक है, B6 की कमी है। और B7 की अगर बात करें, बाल झड़ना, त्वचा रोग हो जाना, ठीक है, पेशी कमज़ोर हो जाना, नेत्र संश्लेषण में सूजन आ जाती है,
ठीक है। श्लेष्मा में सूजन जो आ जाती है वो भी B7 से आ जाती है। बाल झड़ना है, त्वचा रोग हैं, पेशी कमजोर हो जाती हैं। उसके बाद B9 में क्या होता है, आरबीसी के उत्पादन में सहायता करता है। ठीक है, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें शायद मदद करता है। और B12 की अगर बात करें तो इसमें इनीमिया नामक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। B12 इनीमिया होता है। ठीक है, रक्त निर्माण में सहायक होता है, DNA संश्लेषण में सहयोग करता है। ठीक है, और B12 जो है साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है, साइनोकोबालामिन। कोबाला आ रहा है, कोबाल्ट होता है इसमें, याद करें ना, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे देखते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, दांतों मसूड़ों से रक्त आना, ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखता है, घाव भरता है, आरबीसी का निर्माण, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कोरोना काल में क्या हुआ था, विटामिन सी की टेबलेटें चलती थी, विटामिन सी की। ये क्या होता है, रोग इम्यूनिटी जो पावर देता है, बूस्टर। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, याद कर लेना इसे। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता क्या है, दांत मसूड़ों से जो रक्त आने लगता है, ठीक है, वही होता है। आगे देखते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन डी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, विटामिन डी, क्योंकि ये एक एंटी रेकेट्रिक विटामिन है, नेचुरल विटामिन भी इसे कहा जाता है, और किडनी हार्मोन्स भी इसे कहते हैं। एंटी रेकेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा विटामिन है जो नेचुरल है, नेचुरल है। विटामिन डी जो है नेचुरल है, हमें सूरज की किरणों से ये विटामिन मिलती है। ठीक है, विटामिन डी याद रख लेना। विटामिन डी में भी 3 प्रकार हैं। अब उन प्रकार के बारे में जानते हैं कौन कौन से। नंबर 1 तो विटामिन डी के तो इसी को बोलते हैं, और फिर विटामिन D2 आता है। विटामिन D2 आता है आर्गो कैल्सीफेरॉल। आर्गो कैल्सीफेरॉल से क्या होता है, टिटैनी। ठीक है, अस्थियों में ऐंठन, ठीक है, ऐंठन होने लगती है। उसके बाद यहाँ पे D3 है कोलिक कैल्सीफेरॉल। कोलिक कैल्सीफेरॉल बच्चों में क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। कौन सा रोग, रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों में। ठीक है, सूखा रोग, जैसे सूखा रोग कहते हैं, सुखंडी कहते हैं। ठीक है, सुखंडी। और यहाँ पे अखियाँ नहीं है, यहाँ पे अस्थियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, हमारी जो हड्डियाँ हैं बच्चों की वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। इस रोग के जांच के दौरान एडवर्ड मिलन वाई ने डी की खोज की थी। ठीक है, वयस्कों में इसमें कौन कौन सी बीमारी होती हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग हो जाते हैं जैसे, तो उनमें कौन कौन सी बीमारी हो जाती हैं बड़े लोगों में। ये तो बच्चों की बात हो गई, सूखा रोग है, सुखंडी है, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, ये बच्चों की हैं। ठीक है, और बड़ों में क्या, उनसे ऑस्टियोमलेशिया, मृदुलास्थी कहते हैं इसे। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, इसमें क्या, पसलियाँ, कूल्हे, जबड़े आदि प्रभावित होते हैं। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया। एक इसी से रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस। अस्थियों में कैल्शियम व प्रोटीन की कमी हो जाती है, पतली तथा द्रव्यमान में कम हो जाता है, बार बार टूटती हैं। ठीक है, और साधारण सी अगर भैया बात करें ऑस्टियोपोरोसिस की, तो सीधी सी बात है, जैसे सूखी लकड़ी रख दो कुल दिन तक रखी रहा है तो उसमें क्या घुन लग जाता है, ऐसे हमारे अस्थियों में भी घुन लग जाता है। और जो घुन लग जाए तो नेक चले, थोड़ी गिर पड़े तो हड्डी टूट गई, बार बार हड्डी टूटती है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, हमारी हड्डियों में घुन लग जाता है, क्षरण होने लगता है, याद कर लेना यहाँ पे। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया इंपॉर्टेंट है दोनों, ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोमलेशिया दोनों कई बार पूछे गए हैं। आगे देखो, टाइप 2 डायबिटीज, सूरज की सीधी किरणों से D3 कोलेकैल्सिफेरॉल बनता है, जो इंसुलिन को क्रियाशील बनाता है तथा मधुमेह बीमारी से बचाता है, डायबिटीज से बचाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग। भैया विटामिन ई की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, और सुनो सबसे इंपॉर्टेंट लड़कियों के लिए विटामिन ई, इसी को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, याद कर लेना। ब्यूटी विटामिन कौन से है, विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई बांझपन रोधी। ठीक है, एंटी स्टेटरी विटामिन भी इसे कहते हैं। रोग कौन सा होता है इससे, पुरुष व स्त्रियों में बांझपन होता है, याद कर लेना विटामिन ई से। महिलाओं में गर्भपात होता है इस विटामिन की कमी से। उसके बाद पुरुषों में नपुंसकता आती है, और अंगघात पैरालाइसिस हो सकता है इसकी कमी से आरबीसी का कम उत्पादन होता है भैया। और न्यूरोलॉजी समस्याएं इसी से संबंधित होती हैं। ठीक है, तब कहते हैं तुम्हारे ब्लड नहीं चल रहा है, न्यूरोलॉजी समस्याएं जब हो जाती हैं, जब हमारी धमनियों सिराओं में ब्लड नहीं सही से सर्कुलेट होता है, सही से नहीं चल पाता है, नहीं दौड़ता है सही से, तब क्या होता है, न्यूरोलॉजी समस्याएं आ जाती हैं। ठीक है,
मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है विटामिन ई से। ठीक है, अब बात आती है विटामिन के की। इंपॉर्टेंट विटामिन के। विटामिन के क्या होता है? ये रक्त स्राव रोधी होता है। ठीक है, रक्त स्राव रोधी, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करेगा विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने के लिए पैंथोमिन के उत्पादन में मदद करता है। ठीक है, रक्त का थक्का इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसे, रक्त का थक्का बनाने में। आगे देखते हैं विटामिन के, फाइलोक्विनोन, ये कहाँ मिलती है? हरी पत्तेदार सब्जियों में। हरी पत्तेदार सब्जियों में सीधा संबंध इसका प्रकाश संश्लेषण से होता है। फोटोसिंथेटिक से के1 शरीर में जाकर के2 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, के2 की अगर बात करें, मेनाकोनोन, इसमें क्या होता है? यकृत में संग्रहित होता है। संश्लेषण आंतों के जीवाणु द्वारा लंबे समय तक जीवाणु रोधक लेने से आंतों के जीवाणुओं की मात्रा कम हो जाती है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट। ये विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर तुम्हारे कांटा लग जाए ना त्वचा में, ब्लड निकलने लगे, तो ब्लड निकलता ही रहेगा, जमेगा नहीं ब्लड। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है विटामिन के। अगर किसी का ऑपरेशन करना होता है, डॉक्टर पहले विटामिन के की जांच कराता है, इसके पर्याप्त है या नहीं है। अगर विटामिन के उसके शरीर में पर्याप्त नहीं है तो वो ऑपरेशन नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑपरेशन करेगा उसका ब्लड निकलने लगेगा। ब्लड जब निकलेगा उसका थक्का ही नहीं बनेगा, तो ब्लड ज़्यादा निकल जाएगा, इससे इंसान की मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो डॉक्टर पहले विटामिन के की जांच करता है, उसके बाद कोई भी ऑपरेशन करता है। आगे देखते हैं, आंतें प्रभावित, पित्त की नली में अवरोध हो जाता है और पूर्णावस्था में ऑस्टोमलेशिया हो जाता है विटामिन के कमी से। ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस, हड्डियों में घुन लग जाना कहते हैं, अंदर ही अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात आती है जो हेल्थी फूड हैं उनके बारे में देखते हैं। जो विटामिन से हैं, विटामिन ए हमें कहाँ से मिलेगा? हम क्या क्या चीज़ खाएं जो विटामिन ए आ जाए हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में? तो यहाँ पे अंडा है, पपीता है, गाजर है, ठीक है, ये मीट है, ये सारी चीज़ें विटामिन ए में होती हैं। दूध भी है। दूध तो ऐसा है, दूध में तो सारी पोषक तत्व पाए जाते हैं, सारी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा। ठीक है, संपूर्ण आहार कहा जाता है दूध को। लेकिन दूध में केवल एक चीज़ नहीं होती है। क्या नहीं होता? विटामिन सी। याद कर लेना, दूध में केवल विटामिन सी नहीं होता, सारे विटामिन होते हैं, सारे मिनरल्स होते हैं दूध में। उस जितने भी प्रोटीन है, वसा है, का जितनी पोषक तत्व सब होता है, लेकिन विटामिन कौन? विटामिन सी नहीं होता है। क्योंकि विटामिन सी अगर दूध में होगा, दूध फट जाएगा, खट्टा होता है ना विटामिन सी। देखो यहाँ पे जितने भी हैं विटामिन सी के उदाहरण हैं, सारे खट्टे हैं। देखो गुआवा, अमरूद भी है, यहाँ पे टमाटर है, ऑरेंज संतरा है, ठीक है, अंगूर है और आंवला है। ठीक है, ये सारे उदाहरण हैं विटामिन सी के। विटामिन सी लेने से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन बी1 के जो स्रोत हैं, विटामिन बी1 बी2 के ये स्रोत हैं, और विटामिन 6, विटामिन बी12, ठीक है, विटामिन डी के जो स्रोत हैं। सूर्य के देखो ये प्रकाश, सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है, सुबह सुबह सूरज की रोशनी जरूर लो। ठीक है, इससे ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोमलेशिया, हड्डियां मजबूत रहेंगी। यहाँ पे अंडा है, दूध है, मछली है, ये सारी चीज़ें हैं विटामिन डी की। और विटामिन ई जिसे बोलते हैं ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी विटामिन, विटामिन ई देखो, बनाना, ठीक है, सोयाबीन, अंडा, और यहाँ पे आलमंड यानी कि बादाम, अखरोट, ठीक है, इन सब में पाया जाता है विटामिन ई। ब्यूटी विटामिन कहते हैं। और विटामिन डी को एंटी रिकेटिक नेचुरल विटामिन इसे बोलते हैं। और विटामिन के, रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ये चीज़ें आप खाइए, रक्त का थक्का सही हो जाएगा। ओके, याद कर लो, इसे देख लो सही से, इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। विटामिन डी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, सूखा रोग जिसे बोलते हैं, रिकेट्स विटामिन डी से। विटामिन सी से स्कर्वी, जो कि हमें दांत मसूड़ों में खून आने लगता है, ब्लड आने लगता है। ठीक है, इनके जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बी12 इंपॉर्टेंट रहेगा, बी12 इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे बी1 लकवा पैरालाइसिस इंपॉर्टेंट है, बी7 ये इंपॉर्टेंट है, बाल का किस विटामिन की कमी से जड़ते हैं, बी7 की कमी से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखते हैं विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से याद रखना कौन सा? रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, रक्त वर्णांतता हो जाती है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी इंपॉर्टेंट रहेगा, रतौंधी।
रतौंदी, सुपाक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा विटामिन। यहाँ पे विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स उनके रासायनिक नाम इम्पोर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये वाले जो रासायनिक नाम हैं, रथ पर एक टॉफी, इसे इंपॉर्टेंट दिमाग में बैठा लो, अलग से लिख के दिमाग में बैठा लो। विटामिन ए का रेटिना, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई का ट्रोकोफेरॉल, विटामिन के का फिक्लोकोनॉन, विटामिन एच का बायोटिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इंपॉर्टेंट रहेगी खोजें, कौन सी विटामिन किसने, कौन से वैज्ञानिक ने कौन सी खोज की है, कौन से विटामिन की खोज की है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो वसा में कीड़ा याद रखना, और विटामिन बी सी एच जल में घुलती हैं। ठीक है, इसे चम्मच से अगर घोल दो, गिलास में डाल पानी में, तो ये पानी में घुल जाएंगी। और ये पानी में घोलते रहो, नहीं घुलेंगी। इसे डाल दो, ये पानी में नहीं घुलेंगी, ये किस में घुलेंगी, फैट में, यानी कि वसा में, ऑयल में। याद कर लेना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और ये खोज इंपॉर्टेंट रहेगी, फंक द्वारा, लोनिन द्वारा इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ज़्यादातर ये पूछता है, विटामिन पूछेगा, निम्न में से ऊर्जा नहीं देता है। ऑप्शन में, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। तो विटामिन सही होगा, नहीं देता है ऊर्जा। याद कर लेना इसे। ठीक है, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके भाई, इसे बहुत अच्छे से देखना विटामिन को, और इसे देख के स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छे से रहो। ठीक है, ओके, थैंक यू।